भारत सरकार के राज्यपत्र पर भरोसा करके बीएड करना हमारा गुनाह है। देश के कानून पर भरोसा करना क्या हम अपराधी हो गए? बीएड किया आपके गैजेट पर और आज हमें बाहर किया जा रहा है, ऐसा क्यों? इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ में और उन लोगों के बीच में मौजूद हैं। ये बीएड करके शिक्षक बनने का इनका सपना था, लेकिन इनके सपने को कैसे तोड़ा गया है आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। पिछले 11 अगस्त की बात है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि बीएड के जो छात्र हैं, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, उनको प्राथमिक विद्यालय में इनकी भर्ती नहीं की जाएगी। और इसके बाद फिर बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होता है। बीपीएससी का एग्ज़ाम होने के बाद फिर इन्हें पता चलता है कि अब उनकी वहाँ भी भर्ती नहीं की जाएगी। ऐसे में ये लगातार देश के तमाम कोने में लगातार ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों किया जा रहा है। तमाम लोग आप देख लीजिए कि तमाम बीएड के ये छात्र हैं जो बीएड कर चुके हैं और अपने सपने सजे हुए बैठे थे। परिवार के लोग इनके उम्मीद में थे कि हमारे घर के हमारा बेटा हमारी बेटी शिक्षक बनेगी, लेकिन सोचिए इनके सपने को कैसे तोड़ा जा रहा है, आप इसको समझ सकते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल विद्यार्थी है। क्या आप लोगों की क्या प्रमुख मांगे हैं जो इस तरीके से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं लगातार? आजमगढ़ की नहीं बात की जाए, लखनऊ में देखने को मिल रहा है, बलरामपुर, भदोही, हर जगह कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है। देखिए, आज हम लोग बिल्कुल आज आपके बीच में आए हैं और हम पहले भी आए थे 16 अगस्त को। 11 अगस्त के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमने उनके खिलाफ कोई बयान भी नहीं किया है। हमारा सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हम ये जान पाए कि एनसीटी ने जिन्होंने गैजेट बनाकर हमें घुसाया था बीएड प्राइमरी में, उनमें कुछ खामियां रही हैं। सवाल वही है कि एनसीटी ने 28 जून 2018 को जो गैजेट बनाकर हमें जो बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी में एलिजिबल बनाया था, उसके आधार पर हमने बीएड किया, यूपी टेट सी टेट पास किया, कितने हज़ारों लाखों रुपये बर्बाद किया, समय बर्बाद किया। अब जो भर्तियाँ आती हैं, अभी हाल में बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती आती है, उसमें बीएड छात्रों से आवेदन करा जाता है। करीब 7 लाख प्राइमरी कैंडिडेट में 4 लाख के आसपास बीएड अभ्यर्थी हैं। उनका एनरोलमेंट कराया जाता है, उनसे एग्ज़ाम कराया जाता है। हमने लगातार एग्ज़ाम दिया, हमने गए वहाँ झेल झाल कर जो भी तरीके के हमने एग्ज़ाम दिया। अब क्या हुआ है, एग्ज़ाम देने के बाद हमें बाहर किया जा रहा है। हमें मतलब एक बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और आपको कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया, लेकिन फिर आपको उम्मीद जगी चलो हम बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, हम बिहार में शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपको ये पता चलता कि नहीं भैया, हम वहाँ भी नहीं शिक्षक बन सकते। चूँकि फैसला पहले आ गया था, लेकिन बिहार सरकार ने एग्ज़ाम कराया। हमारा हमारा क्या बीएड अभ्यर्थियों को बुलाया, हमने एग्ज़ाम भी दिया, सिर्फ इसी शर्त पे कि हम बीएड के अभ्यर्थी हैं और हमें प्राइमरी में एलिजिबल माना गया है। और आज अचानक से बाहर किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हमने फरवरी में दे रखा है, उसका नोटिफिकेशन दिसंबर में आ रखा है। अब उसका रिजल्ट नहीं आया था, उससे भी हमें बाहर किया जा रहा है। सवाल यही है कि हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है। हम इसी बेसिक डिमांड को लेकर यहाँ आए हैं कि भारत सरकार जिन्होंने हमें बाहर किया है, जिन्होंने हमें बाहर करवाया है, उसी को अधिकार है कि हमें बीएड को प्राइमरी में फिर से एलिजिबल बनाए, वो नया अध्यादेश लेके आए। एनसीटी जिनके कानून पर हमने भरोसा करके बीएड किया, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य को न रो दें, उनके सपनों को बचाएं। इसी बेसिक डिमांड को लेकर आपके बीच में आए हैं। अच्छा, फैसला आने के बाद आप लोग रोड पर आ जाते हैं और अपनी मांग रखते हैं, लेकिन उस मांग के बाद क्या कुछ असर पड़ा? सरकार की नज़रों में ये चीज़ें गई कि वाकई में ये बीएड के जो छात्र हैं अपनी मांग कर रहे हैं? सरकार हमारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही है। एनसीटी चेयरपर्सन भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री भी एकदम मौन है। हमारा बेसिक सवाल है कि भारत सरकार के राज्यपत्र पर भरोसा करके बीएड करना हमारा गुनाह है। देश के कानून पर भरोसा करना क्या हम अपराधी हो गए? आप हमें किस बात की सज़ा दे रहे हैं? यही हम तार्किक सवाल लेके आ रहे हैं। हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है, हम आपके माध्यम से सवाल कर रहे हैं। प्रशासन से हम सवाल कर रहे हैं कि हम बीएड किया आपके गैजेट पर और आज हमें बाहर किया जा रहा है, ऐसा क्यों? आखिर हम जब अपराधी नहीं तो देश में क्या बेगुनाहों को भी सज़ा दी जाने लगेगी? क्या देश के करोड़ों जो नागरिक हैं, भारत के राज्यपत्र पर भरोसा करते हैं, क्या वो सभी गुनाहगार हैं? क्या वो सभी अपराधी हैं? हम भारत सरकार के राज्यपत्र पर भरोसा न करें, भारत सरकार के कानून पर भरोसा न करें, तो आखिर किस देश पर करें, किस पर भरोसा करें? हम कहाँ जाएं? इसी बेसिक डिमांड को लेकर आपके बीच में आए हैं। हमारी तैयारी हो रही है। आपसे गुजारिश है कि हमारा इस शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन को आप कवरेज करिए। यहाँ हम अपना 2-3 घंटे का प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद हम जुलूस निकालेंगे। यही बात है। बेहद शुक्रिया। बिल्कुल, आप देख लीजिए तमाम लोग बैनर लेकर खड़े हुए हैं। बीएड व यूपी टेट सी टेट पास कर चुके छात्रों को शिक्षक बनाने के बजाय अयोग्य घोषित कर हमें आपराधिक सज़ा क्यों? ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि मैंने तो कोई अपराध ही नहीं किया है, हमने आपके कहने पर हमने बीएड किया कि हम भी प्राइमरी में शिक्षक हो जाएंगे, लेकिन फिर अब हमारे साथ धोखा क्यों किया जा रहा है?
ऐसे में लगातार ये जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद लगातार जो भी बीएड कर चुके अभ्यर्थी हैं लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, रोड पर आ रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं, हमारी मांगें सुनी जाए, हमारे दुख दर्द को सुना जाए। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर कब इनके दुख दर्द को सरकार सुनती है, कब उनकी आंखें इनके दर्द पर पड़ती हैं, ये देखना होगा। आप तमाम देख लीजिए, लोग लेकर अपनी मांगों को लगातार रोड पर आ रहे हैं, बेबस हैं ये लोग, क्योंकि इनके परिवार में भी कभी उम्मीद थी कि बेटा हमारा, बेटी हमारी बीएड कर चुकी है, शिक्षक बन जाएगी, लेकिन फिर इन्हें एक फैसला आने के बाद इनकी कहीं ना कहीं उम्मीद टूटती नज़र आती है कि अब हम शिक्षक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। आप देख लीजिए, ये बीएड छात्र संघर्ष मोर्चा आजमगढ़ के ये तमाम लोग हैं, तमाम सदस्य हैं जो बीएड कर चुके हैं और अपनी मांग को लगातार सरकार के सामने रख रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए।